दहशत गर्दों के सरपरस्त फिर बेनकाब। अफगान तालिबान रजीम और फितना अल खवारिज के गठजोड़ का एक और सबूत सामने आ गया। कलदम TTP के सरगना नूर वली महसूद की काबुल में मौजूदगी का इंकशाफ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नूर वली महसूद अफगान दारुल हुकूमत के ग्रीन जोन की कसीरुल मंजिला इमारत में मुकीम। बिल्डिंग में मौजूद दीगर अफराद को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुज़ाकरात की बाज़गश में भी जाहिरियत बरकरार। ईरान पर हमले जारी। कुम में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 6 अफराद शहीद। तेहरान, तबरेज, अरोमिया और दीगर मकामात पर भी हमले। पासदारान इनकलाब का भरपूर जवाब। खित्ते में अमरीकी तंसीबात को हदफ बना लिया। कतर में 1 हफ्ते बाद सिक्योरिटी अलर्ट जारी। बहरेन में भी सायरन बज उठे। कुवैत की अल शेख बंदरगाह पर ड्रोन हमला। सऊदी वजारत दिफा का 2 मिसाइल गिराने का दावा। इस्फहान में हसास मालूमात शेयर करने पर 15 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी फौजी जहां मिलेंगे उन पर हमला करेंगे। पासदारान इनकलाब के अमरीकी अड्डों के करीब से शहरियों को इनखला की हिदायत। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से लड़ाई। 1 इसराइली फौजी हलाक, 4 जख्मी हो गए। दो एटमी ताकतों ने ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत की। सिफारती अमल के दौरान हमला किया गया। अमरीका और इसराइल बच्चियों के कत्ल के जिम्मेदार। मिनाब में स्कूल को निशाना बनाने का कोई जवाज नहीं था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से खिताब। कहा, निहत्ते अवाम पर बिला तफरीक बमबारी की जा रही है। रिहायशी इमारतों, तेल और पानी के ज़खायर को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले 10 रोज के लिए मुअत्तल। ट्रंप का तेहरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने का दावा। कहा, ईरान की दरखास्त पर कार्रवाइयां मौखर की। जरूरी इकदाम ना किए गए तो पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। हमने ईरानी क़यादत खत्म कर दी। जो जिंदा हैं उनके ठिकानों का भी इल्म है। अमरीका को आबना हुर्मस की जरूरत नहीं। जिन ममालिक को जरूरत है वो कोई इकदाम नहीं कर रहे। ईरान ने तवानाई तंसीबात पर हमलों की मुअत्तली की बाज़ाबता दरखास्त नहीं की। अमरीकी अखबार ने ट्रंप का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। ईरान ने 15 नुकात का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। अमरीकी रद्द-ए-अमल का इंतजार। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सालिसों के जरिए जवाब भिजवाया गया। रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए ईरानी ओहदेदार ने कहा, अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना है। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। इस मरहले में मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नजर नहीं आता। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, दोनों मुल्कों के नुमाइंदे जल्द पाकिस्तान में मिलेंगे। मशरिक़ वस्ता में लगी आग बुझाने का मिशन पाकिस्तान फ्रंट पर आ गया। 15 निकाती अमन मंसूबा इस्लामाबाद के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ की तस्दीक। अमरीकी काबीना में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ। कहा, पाकिस्तान सालिस के तौर पर अहम किरदार अदा कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स भी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का मुअतरिफ। लिखा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 1 हफ्ते के दौरान 20 आलमी रहनुमाओं को फोन किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबते में हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी सरगर्म हैं। ईरान के ताबड़तोड़ हमले। इसराइल में सफ़े मातम। नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। सहूनी मेयर अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, एक शहर सफ़ाई हस्ती से मिट चुका। शहरियों को ज़र्रा बराबर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। सड़कों पर घड़े तबाही का सबूत। कोई ठीक करने वाला नहीं है। इसराइली फ़ौज में एहलकारों की शदीद कमी। सहूनी आर्मी चीफ ने आला हुकाम को आगाह कर दिया। कहा, कई महाज खोलने के बाद सूरत-ए-हाल ख़राब। तवज्जो ना दी तो फ़ौज अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाएगी। अमरीकी फ़ौज में भी अफरादी क़ुव्वत की किल्लत। हुकाम ने भर्ती के लिए उम्र की हद बढ़ाने का फैसला कर लिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। मार्केट पहले सेशन में गिरकर संभल गई। दूसरे सेशन में फिर मनफी जोन। 1,53,000 की हद गिर गई। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट क्रूड 107 और अमरीकी ऑयल $93 फी बैरल पर ट्रेड।
तमाम बिजनेस कम्युनिटीज ने जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मनफी प्रोपेगेंडा खत्म करने का मुतालबा। एफपीसीसीआई का लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन पर जोर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहदेदारों ने कहा, जीएसपी प्लस स्टेटस मईशत की लाइफलाइन। अपने ही कुछ लोगों की जानिब से इसके खिलाफ बातें अफसोसनाक। सोशल मीडिया पर बयानात काबिल मजम्मत हैं। हमें किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। भारत की यूरोपीय ममालिक से डील बड़ा चैलेंज। IMF प्रोग्राम से निकलने के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक जीता, अब मार्का मईशत में भी कामयाबियां हासिल करेंगे। बदलते आलमी मंजरनामे में महफूज और मजबूत पाकिस्तान, सरमायाकारी और आलमी तिजारत के लिए पुरकशिश मंजिल। नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के साथ पाकिस्तान दुनिया भर के लिए तिजारती हब बन चुका। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत दीगर बंदरगाहों पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा। अरब न्यूज़ के मुताबिक खलीज में रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान में ट्रांसशिपमेंट सरगर्मियां बढ़ गईं। माहिरीन ने मशरिक़ वस्ता जंग को पाकिस्तान के लिए ट्रांसशिपमेंट का मुस्तकिल मरकज बनने का सुनहरी मौका करार दे दिया। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने वज़ीर आज़म के किफ़ायत शारी फ़ंड के लिए 100 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रकम तरक्याती फ़ंड से मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अहम मंसूबों को मुतासर न करने की हिदायत। इजलास में निजी शोबे के जरिए 10 लाख टन तक गंदम खरीदने की भी मंजूरी। मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी के असरात। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई। सालाना शरह 8.24% तक पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया की कीमतों में इजाफा। गैस, बिजली, सब्जियां, गोश्त और आटा मजीद महंगा हो गया। हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती बंद करे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बरशोर में जलसे से खिताब। सरफराज बुख्ती ने कहा, सूबे के अवाम की खुशहाली पहली तरजीह है। हुकूमत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी, हक का साथ देते रहेंगे। भारत में सोशल मीडिया पर पाबंदियां हद से तजावुज। एक साल में 1,11,000 पोस्टें हटा दी गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रोजाना 290 नोट मिलते हैं। 1/3 मवाद मोदी हुकूमत और वज़ीरा पर तनकीद से मुताल्लिक होते हैं। UAE में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल। सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई मकामात पर 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बुर्ज अल खलीफा पर आसमानी बिजली गिर गई। खराब मौसम के बायस फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी। मुतलका एयरलाइन से राबते पर जोर। लाहौर की इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस चौकी में जेर हिरासत शख्स की फंदा लगी लाश मिली। इफ्तिखार के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात। एक नामजद और 7 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। जमीन को माहौलियाती खतरात से बचाने और तवानाई की बचत के लिए अर्थ आवर मनाया जाएगा कल। वज़ीर आज़म की रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर जरूरी रोशनियां बंद रखने की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी आवाम से ताउन पर जोर। कहा, नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल की फराहमी के लिए इज्तिमाई कोशिशें जरूरी हैं। शहरी तवानाई की बचत की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। PSL के स्टेज पर एक और मेगा शो। आज 2 चैंपियंस का मुकाबला। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स शाम 7 बजे टकराएंगे। दोनों तरफ टॉप क्लास खिलाड़ियों की भरमार। इवेंट के पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने का मिशन। झारखंड क्वालिफायर्स के प्लेऑफ सेमीफाइनल्स। इटली ने शमाली आयरलैंड को 2-0 से शिकस्त दे दी। फातह टीम के तोनाली और मोइज़ेकैन ने गोल किए। तुर्की और रोमानिया को 1 गोल से हरा दिया। फ्रेंडली मैच में फ्रांस की ब्राजील के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। और मियामी ओपन टेनिस में टाइटल की जंग। बेलारूस की सवालिंका फाइनल में पहुंच गई। वर्ल्ड नंबर 1 ने सेमीफाइनल में रिबाकिना को बासानी शिकस्त दी। फाइनल में कोकोगाफ से मुकाबला होगा। मेंस सिंगल्स में जर्मनी के ज़ेवरेव की सेमीफाइनल में एंट्री।